अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के बारे में सवाल करते हैं, पूछते हैं। आइए सबसे पहले उनके सवाल को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम उलमाए देवबंद के फतवे की तरफ चलेंगे। वो लिखते हैं कि माशा अल्लाह, मेरा एक सवाल है, फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना कैसा है? क्या इज्तिमाई दुआ हदीस से साबित है? अब आइए दारुल उलूम देवबंद के फतवे को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उन्वान, फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना। सवाल, फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना कुरान और हदीस से साबित है या नहीं? बेशक इनफरादी दुआ तो जायज़ है। दलील इस पर अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो तिरमिज़ी में है। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि देवबंदी उलमा, खासकर मुफ्ती रशीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती शफी उस्मानी बाद फ़र्ज नमाज के इज्तिमाई दुआ को बिदअत इज़ाला लिखते हैं। गैर मुक़ल्लिद हवाला देता है कि देवबंदी भाइयों का जो अमल है फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना, यह अमल बिदअत कबी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद उनके अकाबिर रशीद अहमद लुधियानवी देवबंदी कह रहे हैं। रशीद अहमद लुधियानवी देवबंदी फरमाते हैं, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ का मुरवजा तरीका बिला इजमा बिदअत कबीहा सनी है। अहसनुल फतावा जिल्द 10, नमाजों के बाद दुआ, सफ़ा 248। लिहाजा देवबंदी हजरात को अपने अकाबिर के उस फतवे पर अमल करना चाहिए और इज्तिमाई दुआ फ़र्ज नमाज के बाद तर्क करना चाहिए, जो कि बिदअत है। अब अपनी मस्जिद में लगभग हर मस्जिद में इज्तिमाई दुआ होती है फ़र्ज नमाज के बाद, तो क्या उन अइम्मा को पता नहीं मसला या रवाज को तर्क करने से डरते हैं? ये एक गैर मुक़ल्लिद का सवाल है। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज नमाज के बाद दुआ करना और ऐसी दुआ का मकबूल होना हदीस में वारिद है, जिसका तकाजा है कि हर फ़र्ज पढ़ने वाला अपनी नमाज के बाद दुआ करे। अब अगर जमात से नमाज की जा रही होगी तो हर एक के इनफिरादन दुआ करने से इज्तिमाई हैत मालूम होगी, इसमें मुज़ाक़ा नहीं, क्योंकि जमात की नमाज पूरी हो जाने के बाद इमाम के साथ मुक्तदियों के इक़्तिदा का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। मुक्तदी इस बात के पाबंद नहीं कि जितनी देर इमाम दुआ मांगे मुक्तदी लोग भी उसकी इत्तिबा करें, बल्कि मुक्तदी पहले भी ख़त्म कर सकते हैं और इमाम के बाद तक भी मांग सकते हैं। नंबर 2, इज्तिमा को ज़रूरी समझना और उसका एहतमाम व इल्तिज़ाम करना बिदअत होगा। अकाबिर के फतावे मानने के तकाजे से दुआ का तर्क करना कहाँ लाजिम आता है? बल्कि हर शख्स इनफिरादन दुआ करे जिससे इज्तिमाई हैत बन जाए, मुज़ाक़ा नहीं, ये निकलता है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। अब आइए दारुल उलूम देवबंद के दूसरे फतवे को देख लेते हैं। सवाल, फ़र्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना। जवाब का मतन, फ़र्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। अहादीस में फ़राइज़ के बाद दुआ करने की बड़ी तरगीब आई है, लेकिन यह दुआ इनफिरादन होनी चाहिए। इज्तिमाई जहरी दुआ की जब तक इमाम साहब हाथ ना उठाएं, मुक्तदी हजरात भी ना उठाएं और जब तक इमाम साहब दुआ ख़त्म ना करें, मुक्तदी भी ख़त्म ना करें, अहादीस व आसार से साबित नहीं है। इसलिए इस तरह की इज्तिमाई दुआ का इल्तिज़ाम काबिल तर्क है और इससे ज़रूरी ख्याल करना तो और भी बुरा है। इमाम साहब के सलाम फेरते ही मुक्तदियों का ताल्लुक़ इमाम से ख़त्म हो जाता है। इसलिए इमाम के सलाम फेरने के बाद मुक्तदी हजरात को चाहिए कि अपनी अपनी दुआ कर लें। यह इज्तिमाइयत मज़र नहीं है। दुआ के शुरू और आखिर में इमाम की तरफ से बाआवाज़ बुलंदबाज अल्फाज कहे जाने का जो रवाज बात जगहों पर है, ये भी काबिल तर्क है, क्योंकि इस तरह की दुआ में भी आवाम अपने आप को इमाम के ताबे समझती है, मुस्तकिल नहीं, तो यह भी ममनू इज्तिमाई दुआ की एक शक्ल हुई। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु दुआइ अस्मअ क़ाल जौफ़ल लैलिल आखिर व दुबर सलावातिल मक्तूबात। हाज़ा हदीसुन हसनुन सुनन तिरमिज़ी। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।